नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जो भी घर के मंदिर में इस धातु की मूर्ति रख लेता है उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने घर के मंदिर में इस धातु की मूर्ति रखते हैं तो हो जाएं सावधान। यदि आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वह किस धातु की होनी चाहिए और किस धातु की नहीं। दोस्तों, हमारे घर के मंदिर में अक्सर उन चीजों को हम जगह देते हैं जिन्हें हम सच्चे मन से मानते हैं। हम सभी लोग अपने घर के मंदिर में मूर्तियां तो रखते ही हैं और उनकी रोज सुबह शाम पूजा भी करते हैं, मगर क्या आपको पता है कि घर में रखी जाने वाली मूर्ति किस धातु की होनी चाहिए? ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए कि अपने घर के मंदिर में किस धातु की मूर्ति को रखना चाहिए और किस धातु की मूर्ति को नहीं बनवाना चाहिए। अक्सर आप लोग भी कमेंट में हमसे ये पूछते हैं कि हम अपने घर के मंदिर में किस धातु की प्रतिमा रखें, काष्ठ की प्रतिमा रखें या फिर लोहे की प्रतिमा रखें या फिर पीतल की प्रतिमा रखें या तांबे की प्रतिमा रखें। हमें आखिर घर में किस धातु की प्रतिमा रखनी चाहिए? तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न हो जाता है और इस विषय पर शास्त्र क्या कहते हैं, ये जानकारी हमें और आपको होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो आज आपको हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं, मगर आप लोगों से निवेदन है, इससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिर हमें अपने घर में किस धातु की मूर्ति रखनी चाहिए? जैसे काष्ठ की या धातु की या संगमरमर की, आखिर किस तरह की प्रतिमा को घर में रखना चाहिए? तो आपको बता दें इस विषय पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हमारी भागवत में क्या लिखा है। तो भागवत में लिखा है कि पत्थर की, लकड़ी की, धातु की या फिर चंदन आदि लेप की या फिर चित्रित की गई चित्रमयी यानी कि फोटो भगवान की, मिट्टी या बालुकामयी या मनोमयी और मणिमयी, इस प्रकार भगवान की 8 प्रकार की प्रतिमाएं भागवत में बताई गई हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों की स्कंद पुराण में इसके बारे में क्या लिखा है। तो स्कंद पुराण में लिखा है, रत्न की, सुवर्ण यानी सोने की, चांदी की, ताम्र यानी तांबे की, पीतल की या फिर लोहे की, काष्ठ यानी लकड़ी की और मिट्टी की, इस प्रकार की 9 प्रतिमाएं आप घर के मंदिर में रख सकते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में बताया गया है। अब साथ ही और देख लेते हैं दोस्तों कि हयशीर्ष पंचरात्र में क्या लिखा है इसके बारे में। तो हयशीर्ष पंचरात्र कहता है, मिट्टी की, काष्ठ की यानी लकड़ी की, लोहे की यानी रत्न की, पत्थर की या फिर गंधक की और इसके साथ ही फूल यानी पुष्प की 7 प्रकार की प्रतिमाएं हयशीर्ष पंचरात्र में बताई गई हैं। इसके साथ ही महापिल 5 रात्र में कौन सी मूर्तियां बताई गई हैं। तो आपको बता दें कि पत्थर की, लोहे की, रत्न की और लकड़ी की और मिट्टी की, इसमें 5 तरह की मूर्तियां घर में रखने को कही गई हैं। तो शास्त्रों के अनुसार ये जो धातु और पदार्थ बताए गए हैं, इनके अतिरिक्त घर के मंदिर में किसी और प्रकार की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो आपको एक बार क्लियर बता दें कि किस धातु की मूर्ति आप घर के मंदिर में रख सकते हैं। आप अपने घर में चांदी की मूर्ति रख सकते हैं, तांबे की मूर्ति रख सकते हैं। आपको बता दें कि तांबे की मूर्ति की पूजा सोने की मूर्ति के बराबर ही होती है। ऐसे में आप तांबे की मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं। इसके अलावा आप पीतल की मूर्तियां भी अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं और इस पीतल की धातु की मूर्तियां ही लोग ज्यादातर अपने घर के मंदिर में रखते हैं। उसका कारण ये है कि पीतल की धातु की मूर्ति की पूजा करने से आपको अपने जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होता है। साथ ही आप अपने घर में सोने और चांदी की मूर्तियां भी रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन मूर्तियों की अगर नियमित रूप से पूजा की जाए तो घर में न केवल सकारात्मक ऊर्जा आती है बल्कि घर में ऊर्जा का संचार भी होता है।
तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त आपको किसी भी अन्य पदार्थ की मूर्ति को घर के मंदिर में रखकर उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कई लोगों के घर में चीनी मिट्टी की मूर्ति